नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल स्टार में। आज हम बात करेंगे एमसीबी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, एमसीबी का सर्वप्रथम सवाल यह रहता है कि हमारे आईटी स्टूडेंट्स को जानने के लिए बेहद ज़रूरी है कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है। यानी एमसीबी यह तो एक शॉर्ट शब्द है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आईटी के अंदर क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, एमसीबी की फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी यह एक तरीके से सर्किट ब्रेकर है जो कि हमारी वायरिंग की सुरक्षा करता है, और जो उपकरण सुरक्षा प्रदान करता है उसे सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। यानी ये एक ब्रेकर की तरह कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आगे जानेंगे इसका कार्य क्या होता है, एमसीबी का कार्य क्या होता है। तो एमसीबी का कार्य होता है ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अपने आप ट्रिप होकर सप्लाई को कट कर देना, यानी वायरिंग को पूरी तरीके से सुरक्षित बचा लेना। यह कार्य होता है एमसीबी का। तो फ्रेंड्स, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका उपयोग होता है घरेलू वायरिंग के अंदर, कारखानों के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, और जहाँ भी हमें लाइट की ज़रूरत रहती है, सप्लाई की ज़रूरत रहती है, वहाँ पर इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसी सुविधा है, जब भी हमारी वायरिंग के अंदर ओवरलोड होना या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाने की स्थिति में हमारी एमसीबी है वो अपने आप ट्रिप होकर हमारी सप्लाई को कट कर देगी और हमारी वायरिंग को एकदम से सुरक्षित बचा लेगी। तो ये हमारे घरेलू वायरिंग के अंदर लगती है, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे घर के अंदर 10 रूम है और 10 रूम की 10 एमसीबी लगा सकते हैं आप। तो उस 10 एमसीबी को लगाने का क्या फ़ायदा है? तो फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है, आपको एक रूम में आप कार्य कर रहे हैं और उस रूम की सप्लाई आपको बंद करनी है। तो उस रूम की सप्लाई बंद करने के लिए आप उस 10 एमसीबी में से आप जिस रूम में काम कर रहे हो उस रूम की एमसीबी ऑफ कर दो, बाकी सारी ऑन रहे। तो आप जिसमें काम कर रहे हो उसी की ऑफ कर दे, यानी आपको पूरे घर की सप्लाई बंद करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रूम के अंदर जो व्यक्ति बैठे उसको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे इसकी रेटिंग के बारे में। कभी कभार आपके मन में एक सवाल आता है कि इसके ऊपर बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप ऐसा लिखा हुआ मिलता है, तो उसका क्या कारण है, वो क्यों लिखा हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप इसलिए लिखा होता है कि बी टाइप की एमसीबी का उपयोग कहाँ होता है? घरेलू वायरिंग के अंदर। घरेलू वायरिंग के अंदर जैसे यहाँ लिखा होता है B6, B10, B20, B32 ऐसे रेटिंग लिखी हुई होती है। तो बी टाइप की एमसीबी का उपयोग होता है हमारे घरेलू वायरिंग के अंदर। यानी घरेलू वायरिंग के अंदर बी टाइप की एमसीबी का उपयोग कहाँ तक होता है? जहाँ तक हमें बल्ब की आवश्यकता है, फैन की आवश्यकता है, यहाँ तक कि टीवी तक आप बी टाइप में आप चला सकते हैं। और सी टाइप का उपयोग कहाँ होता है? सी टाइप का उपयोग होता है फ्रिज। जब हमें फ्रिज की आवश्यकता होती है तो सी टाइप की आवश्यकता होगी, और सी टाइप की एमसीबी फ्रिज में काम आती है, एसी में काम आती है, और हमारे घरेलू जो पानी की मोटर आदि के अंदर हमें सी टाइप की एमसीबी लगानी होती है। तो फ्रेंड्स, बी और सी टाइप की दोनों एमसीबी है वो हमारे घरेलू वायरिंग के अंदर यूज होती है। अब आगे चलते हैं डी टाइप की ओर। तो डी टाइप का उपयोग कहाँ होता है? डी टाइप का उपयोग होता है जैसे वेल्डिंग मशीन कारखानों के अंदर या फिर एक्सरे मशीन के अंदर डी टाइप की एमसीबी लगी रहती है। तो वेल्डिंग और एक्सरे लैब के अंदर हमें डी टाइप की एमसीबी लगानी होगी। अब चलिए, ये है हमारी सिंगल पोल एमसीबी।
और जो डबल पोल एमसीबी होती है वो ऐसे जॉइंट में होती है, जिसके ऊपर 2 वायर ऊपर से निकले हुए होंगे और 2 नीचे से, और इसमें एक वायर ऊपर से निकला है, एक नीचे से निकलेगा। अब आपको यह समस्या है कि एमसीबी आपको समझ में आ गई, लेकिन आपको इन कहाँ से कराना है और आउट कहाँ से कराना है। पर डायग्राम मिलेगा आपको, उस पर लिखा है आपको लाइन कहाँ से डालनी है और लोड कहाँ से लेना है। यानी आपको नीचे से इन कराना है या फिर ऊपर से इन कराना है, या फिर नीचे से आउट कराना है या फिर ऊपर से आउट कराना है। वो आपको एमसीबी के ऊपर या आपको डायग्राम दिख रहा है, यानी हमारे नीचे की तरफ लिख रखा है लाइन। यानी लाइन का मतलब आपकी सप्लाई है जो खंबे से आएगी, वो इसमें नीचे इन होगी। और ऊपर की तरफ लिखा है लोड, यानी आपकी घरेलू वायरिंग ऊपर से कनेक्ट होगी। तो अब ये तो आपको पता चल गया। यह तो तब पता चलेगा जब आपके एमसीबी के ऊपर डायग्राम लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, एमसीबी के ऊपर डायग्राम लिखा हुआ नहीं होता, एमसीबी के ऊपर डायग्राम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब होगा कि सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग, चलो ये तो मुझे डायग्राम मिल गए, लेकिन हमें डायग्राम नहीं पता होगा तो हमें ऐसी कंडीशन में नीचे से इन कराना है या फिर ऊपर से इन कराना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपके सामने, और एमसीबी ट्रिप करके भी दिखा रहा हूँ कैसे ये ट्रिप होगी और कैसे हमें लोड से जोड़नी है, वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको नीचे से इन करा के दिखाता हूँ। तो ये है हमारी सप्लाई लीड। सावधानी पूर्वक कार्य करें, चालू लाइन में कभी वायर के हाथ टच ना करें। यह है सप्लाई लीड, इसको आप नीचे से कनेक्ट कर दिया, और इसी तरफ दूसरी एमसीबी के नीचे की तरफ आप सप्लाई वायर कनेक्ट कर दो। अब नीचे से तो कनेक्ट हो गई, अब आपके पास बचे ऊपर के 2 सिरे, जहां पर आप 2 वायर लीजिए, ये वायर है आपके लोड का। ये जो रेड वायर दिख रहे हैं ये है लोड के, और दूसरी एमसीबी के ऊपर भी आप निकाल लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी एमसीबी होगी। जो ये ग्रीन दिख रहे हैं ये आपके सप्लाई का वायर है, और ये दोनों लोड के वायर है। तो चलिए इसके आगे लोड लगा के देख लेते हैं। ये मेरे पास एक होल्डर है, मैं उस होल्डर को कनेक्ट कर रहा हूँ। चलिए ये दोनों लोड के वायर हो गए, और लोड के दोनों वायरों के आगे मैंने होल्डर लगा दी है, और ये मेरा सप्लाई का लीड है। ये लीड में अब सप्लाई के अंदर लगा रहा हूँ। ये हो गई मेरे सप्लाई की लीड हो गई। अब चलिए, ये आपकी एमसीबी है। तो चलिए, आपको ये तो पता है कनेक्शन हो गया, लेकिन हमारी एमसीबी ऑन है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये सही है या नहीं है, या फिर यहाँ तक सप्लाई पहुँची या नहीं पहुँची, उसको चेक करने के लिए आप उस होल्डर के अंदर बल्ब लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा बल्ब, यानी आपने ये अभी एमसीबी ऑफ की कंडीशन में है। तो चलिए, मैंने एक एमसीबी ऑन कर दी, फिर भी आपका बल्ब नहीं जला,
यानी दोनों तारों के अंदर सप्लाई ऑन होने की स्थिति में आपका बल्ब जलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका एमसीबी है वो दोनों ऊपर की कंडीशन में है, और ऊपर की कंडीशन में होने पर ये ऊपर चालू की कंडीशन में होगी, और ऊपर चालू की कंडीशन में होगी तो आपका बल्ब चालू रहेगा। यानी ये एमसीबी अब बंद है और अब चालू है, यानी आपकी सप्लाई यहाँ तक पहुँच चुकी है। सप्लाई पहुँच चुकी है, आपका बल्ब जल रहा है। बल्ब जल रहा है यानी आपकी एमसीबी, आपकी सप्लाई तो चालू है, लेकिन आपको यह बताना है कि यह ट्रिप कैसे होती है ओवरलोड की कंडीशन में या फिर शॉर्ट सर्किट की स्थिति में। यह ट्रिप कैसे होती है वो ट्रिप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है एमसीबी, ये ऊपर की तरफ है और ये मेरा वायर है दोनों। अभी आपका लैंप जल रहा है, आपकी सप्लाई चालू है, आपके घर के अंदर आप सप्लाई को काम में ले रहे हैं, और आपकी एमसीबी, अब आप एमसीबी की तरफ देखिए, यानी मैं दोनों तारों को टच कर रहा हूँ। यानी वायरिंग कभी कभार शॉर्ट सर्किट की स्थिति में एमसीबी अपने आप ट्रिप कैसे होती है वो आप एमसीबी खुद देख लीजिए कि जब दोनों वायरों को आपस में टच करोगे तो एमसीबी कैसे गिर रही है। तो ये आप एमसीबी की तरफ देखिए, वायरिंग के अंदर चिंगारी भी होगी और आवाज़ भी आएगी, और आपकी एमसीबी दोनों की दोनों नीचे गिर जाएगी। ऐसी कंडीशन में आप उसको हटा लीजिए। आपकी दोनों एमसीबी है वो ट्रिप हो चुकी है। अब चलिए, आपने दोनों वायरों को अलग अलग कर लिया, यानी वायरिंग से शॉर्ट सर्किट हटा लिया है, पूरी वायरिंग चेक कर लिए, पूरी वायरिंग क्लियर है। दोनों एमसीबी को ऊपर कीजिए। दोनों एमसीबी को ऊपर करने पर आपकी वायरिंग एकदम से सेफ है। यानी एमसीबी का कार्य होता है सप्लाई को ओवरलोड की या फिर शॉर्ट सर्किट की स्थिति में सप्लाई को कट करना। यानी मैंने दोनों वायर टच किए और एमसीबी अपने आप ट्रिप हो गई, और मैंने दोनों वायर हटाए और एमसीबी को ऊपर कर दिया, और आपकी सप्लाई है वो ऑन की स्थिति में। यहाँ आपका अगर फ्यूज होता, इस एमसीबी की जगह आपका फ्यूज होता, तो ऐसे ऊपर करने पर चालू नहीं होता, उसको बदलना पड़ता था। फिर एक बार आपको और दिखा रहा हूं कि ऊपर की स्थिति में यह ट्रिप कैसे होती है। ये दोनों के दोनों एमसीबी अपने आप नीचे गिर रही है, यानी आपका प्रैक्टिकल सक्सेस है। जब भी ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट की स्थिति होगी तो आपकी एमसीबी 100% गिरेगी, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करके देखा है कि नीचे से इन करने पर एमसीबी गिर रही है। लेकिन आपको ये डाउट हो रहा है कि हम जैसे ऊपर से इन करा देंगे और नीचे से हमें आउट करा देंगे एमसीबी ट्रिप नहीं होगी, तो वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको वहम पैदा करने की जरूरत नहीं है। यानी आपको लाइन है वो ऊपर से इन करा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने पहले सप्लाई नीचे से इन कराई थी और अब मैं सप्लाई ऊपर से इन करा रहा हूँ और नीचे से मैं लोड ले रहा हूँ, और ऐसी कंडीशन में आपकी एमसीबी ट्रिप होगी या नहीं होगी वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, और आप खुद बताएंगे कि रियल में ट्रिप हो रही है या फिर नहीं हो रही। चलिए फ्रेंड्स, पहले आपने सप्लाई नीचे इन कराई थी और अब ऊपर से इन करा रहे हो, और पहले आपका लोड ऊपर से निकल रहा था, अब नीचे से निकल रहा है। और पहले तो आपको पता था कि नीचे जब सप्लाई देके ऊपर आपने लोड लिया था तब तो एमसीबी ट्रिप हो रही थी और आपकी एमसीबी एकदम से सही, वायरिंग भी सुरक्षित थी और बल्ब भी जल रहा था। अब
आपने लाइन ऊपर से दे दी है और लोड नीचे से ले लिया है, ऐसी कंडीशन में आपका बल्ब जलेगा, आपकी एमसीबी ट्रिप होगी, वो आपको करके दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये आपकी एमसीबी हो गई। ये जो सप्लाई लीड है वो मैं सप्लाई में लगा रहा हूँ। अभी आपकी एमसीबी है वो ऑफ की कंडीशन में है। अभी आपकी एमसीबी है ऑफ की कंडीशन में है, तो मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, यानी आपका बल्ब जल रहा है, यानी आपका बल्ब जल रहा है और यानी सप्लाई चालू है। अब आपको देखना क्या है कि जब पहले वाली स्थिति में तो एमसीबी गिर रही थी, लेकिन आपने अब सिस्टम उल्टा कर दिया और उस उल्टी स्थिति में यानी लाइन को ऊपर से इन कराने पर एमसीबी ट्रिप होती है या फिर नहीं होती है, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। यानी दोनों ही कंडीशन में आपकी एमसीबी काम कर रही है। इसमें यह जरूरी है कि डायग्राम हमेशा नीचे इन कराने की बोलता है और सेफ्टी के अकॉर्डिंग आपको नीचे की तरफ इन कराना है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। यानी कभी कभार किसी का यह भय पैदा हो जाता है कि हमें सप्लाई कहाँ नीचे से क्यों कराएंगे तभी ये होगी, ऊपर से क्यों नहीं कराएंगे। तो इसको आपको प्रैक्टिकल करके मैंने दोनों साइड से दिखा दिया। आपकी एमसीबी है वो एकदम से ट्रिप हो रही है, दोनों कंडीशन में ट्रिप हो रही है, लेकिन ये एमसीबी के रूल के अकॉर्डिंग आपको नीचे से आपको इन कराना है, यानी सप्लाई का वायर है वो नीचे की तरफ से डालना है और लोड का वायर है वो ऊपर की तरफ से निकालना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।